जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर, जिसमें पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षा आज 3 मार्च से शुरू होगी, जो 23 मार्च तक चलेगी। परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से होगी और 10वीं की परीक्षा में इस साल 3,80,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा बीते दिनों यानी बुधवार से शुरू हो गया है, जिसमें पहली परीक्षा सामान्य भाषा हिंदी और हिंदी विशिष्ट का हुआ। 12वीं की परीक्षा में इस साल 2,93,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं और दोनों कक्षाओं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक संचालित की जाएगी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया। गौरतलब है कि इस माओवादी के ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कटे कल्याण इलाके में करीब 15 माओवादियों की छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी की टीम को रवाना किया गया। इसी बीच तुमकपाल इलाके में माओवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। वहीं जवानों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया और 100 को बरामद कर लिया गया। महासमुंद जिले के बसना में रहने वाले एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत रास्ते में हो गई। ये सभी उड़ीसा में एक शादी समारोह में उपस्थित होकर के घर वापस लौट रहे थे और वापसी आते समय न्यूआपाड़ा के जोग गांव में कार अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा गई, जहां मौके पर 6 सदस्यीय परिवार की मौत हो गई। वहीं इसी जिले महासमुंद के डोरला क्षेत्र में 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से एक खड़ी ट्रक में जाकर टकरा गए, जहाँ एक साथ 3 जवान बच्चों की मौत हो गई। उधर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के जगमीना गांव में एक ट्रैक्टर के पलटने से ट्राली में मौजूद 14 लोग घायल हो गए, जहां गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर की ट्राली में 22 लोग सवार होकर के नजदीकी पटना गाँव में शादी समारोह में जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में अब राशन कार्ड के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। प्रदेश में अब नॉमिनी ले सकेंगे राशन। 10 वर्षों से कम और 60 वर्ष से अधिक वाले ही कर सकेंगे आवेदन। जी हां, गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राशन कार्डों की नामिनी नियुक्ति करने की सुविधा शुरू की जा रही है। यानी अब नामिनी राशन ले सकेंगे ऐसे राशन कार्डधारी जिनका आधार सत्यापित हो, लेकिन ई पास मशीन में उनका आधार प्रमाणित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वे अपना नामिनी नियुक्ति कर सकेंगे। जिन कार्डधारियों की नामिनी बनाना है, ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा, जहाँ कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर खाद्य संचालनालय अनुमति देगा। इसके बाद जिनका आधार नहीं जुड़ा हुआ है, वे जाकर के राशन नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं। तो बता दें कि राज्य में 59,86,388 बीपीएल कार्ड हैं, तो इनमें से 11,723 निःशक्त जन कार्ड है और 9,72,557 एपीएल कार्ड है। इस तरह से कुल प्रदेश में अब तक 59,58,895 राशन कार्ड बन चुके हैं और यह नियम सभी राशन कार्ड पर लागू होगा। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कुल 301 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल यानी 4 मार्च से शुरू होगी, जो 22 मार्च तक चलेगी। तो वहीं 23 से 25 तारीख तक त्रुटि सुधार के लिए समय दिया जाएगा, जिसके बाद 10 अप्रैल को संभावित तिथि में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी पटवारी की 10 अप्रैल को परीक्षा होनी है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा नेशनल परीक्षा एजेंसी के द्वारा 2 सत्र में किया जाएगा। वहीं पहला सत्र इस साल अप्रैल माह में होगा, तो वहीं दूसरा सत्र मई माह में आयोजित कराया जाएगा। पहली सत्र की संभावित परीक्षा की तिथि 16 से 21 अप्रैल है, जबकि दूसरी सत्र की संभावित तिथि 24 से 29 मई तक किया गया है। जेईई मेंस की आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और जो अभ्यर्थी अभी आवेदन नहीं किए हैं, वे 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी जेईई मेंस के आधिकारिक वेबसाइट jee.nta.nic.in पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध तीर्थ राजिम एक शहर नहीं है, बल्कि अध्यात्म, धर्म और गौरवशाली संस्कृति का संगम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजिम पुन्नी मेला के समापन पर मौजूद रहे, उसी दौरान ये बात कही और इसी दौरान राजिम संगम में 35 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बनी लक्ष्मण झूला का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवान राजीव लोचन की आरती की और त्रिवेणी संगम की पूजा की।
राजिम में पुन्नी मेला के समापन पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उन्होंने बताया कि इस मेले में लगभग 3000 हितग्राहियों को 58 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरिया जिले के मनिंद्रगढ़ में अमृत धारा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोरिया जिले में पर्यटक के अपार संभावना है और हसदेव नदी पर बनने वाला अमृत धारा जलप्रपात को विकसित करने के लिए पर्यटन हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर इस उत्सव के दौरान कबड्डी, खो खो, मटका फोड़, भौरा प्रतियोगिता, रस्सा कस्सी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बस्तर जिला के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर बनने वाले चित्रकोट जलप्रपात के किनारे 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव की शुरुआत करते हुए विधायक बेंजामिन ने कहा कि ये महोत्सव बस्तर की जनजातियों को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति सरल, सहज और आकर्षक भी है। महोत्सव के पहले दिन जनजाति आधारित वस्त्रों का फैशन शो आयोजित किया गया। बिलासपुर में स्थित बरदराई स्टेडियम में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस खेल का उद्घाटन करते हुए कहा कि हॉकी सहित अन्य खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और इस खेल में 16 पुरुष हॉकी टीम तो वहीं 14 महिला हॉकी टीम हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन के पहले दिन अमरावती और बिलासपुर के बीच पहला मैच खेला गया। अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। स्वास्थ्य विभाग ने रेबीज से बचने के लिए जानवरों के काटने वाले जगहों पर साबुन या फिर डिटॉल से या अन्य एंटीसेप्टिक से बहते हुए पानी में 15 से 20 मिनट तक घाव धोने की सलाह दी है। विभाग ने प्रदेशवासियों से घर में कुत्ता, बिल्ली या अन्य पालतू जानवर है तो रेबीज का टीका लगाने की अपील की है। विभाग ने बताया है कि पालतू कुत्तों को 3 महीने की उम्र में पहला टीका लगवाना रेबीज का जरूरी है और टीके के नियम के अनुसार हर 3 साल में पालतू जानवरों को टीका लगवाना जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी मामले पर राज्य के एजेंसी से जांच कराने के खिलाफ नेशनल जांच एजेंसी NIA की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस RC सावंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के डिवीजन बेंच ने बीते दिनों सुनवाई किए। झीरम घाटी हमले में दिवंगत उदय मुरलियार के बेटा जितेंद्र मुरलियार ने धरबा थाने में साल 2020 में हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था और पुलिस के द्वारा दर्ज इस प्रकरण को NIA ने जगदलपुर के विशेष अदालत में चुनौती दी है। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ NIA ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और शुरुआती सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस प्रकरण पर रोक लगा दी थी और तब से यह मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा और राज्य सरकार जांच शुरू नहीं कर पाई थी। कल डिवीजन बेंच में इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए NIA की याचिका को खारिज कर दिया। दुर्ग जिला के भिलाई स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की पूनम उर्मलिया को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगवारी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।